वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए बेटा, हम आज अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी जो हमारी बुक है पृथ्वी हमारा आवाज, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानचित्र। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? मानचित्र। मानचित्र यानी कि मैप। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। अब ग्लोब क्या है? जब हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा तो हमने देखा, जब हमने पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो तो ग्लोब हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, पूरी पृथ्वी के बारे में हमने जानना है, हमने सभी महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में बात करनी है, तो ग्लोब हमारे लिए काफी सक्सेसफुल होता है। लेकिन यदि हमें पृथ्वी के किसी एक ही भाग का, किसी एक देश का, किसी एक जिले का या किसी एक राज्य के बारे में बातचीत करनी है या हमने उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो ग्लोब हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं हो सकता। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बेटे? मानचित्र का। किसका प्रयोग करते हैं? मानचित्र का। तो देखो बेटा, आप अपना चैप्टर ओपन कीजिए। देखिए चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं ग्लोब के बारे में। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी यूजफुल है। मतलब जब हमें पूरी पृथ्वी का, महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, कंप्लीट अर्थ के बारे में हमने जानकारी हासिल करनी है तो ग्लोब हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक ही भाग, जैसे अपने देश, राज्य, जिले या शहर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्लोब उतना उपयोगी नहीं होता, क्योंकि ग्लोब राउंडकार शेप में है और उसमें पूरी पृथ्वी यदि दिखा दी जाए तो हमारा देश उसमें छोटा सा नजर आएगा। और यदि बात करें हमारे राज्य की तो हो सकता है वो एक बिंदु या एक बिंदु से भी कम, तो हम उसके बारे में कोई खास जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा? मानचित्र। मानचित्र क्या है? देखिए आप, मानचित्र पृथ्वी की सतह का, मानचित्र पृथ्वी की सतह का या उसके किसी एक भाग का, या उसके किसी एक भाग का पैमाने के माध्यम से। पैमाना क्या होता है बेटा? स्केल। किसी भाग का पैमाने के माध्यम से पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। खींचा गया चित्र है। आप समझ रहे हैं बेटा? जैसे कि ग्लोब क्या है? वो तो राउंड था। ठीक है, ये तो था हमारा ग्लोब गोलाकार है और पूरे पृथ्वी के अध्ययन के लिए यूजफुल है। लेकिन जब हमें पृथ्वी के किसी एक भाग, मान लीजिए हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अगर मान लीजिए यहाँ पर है वो, तो इतने से में, और हमारा राज्य कहाँ होगा, हमारा जिला कहाँ होगा, अगर हमें उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है तो हमारे लिए क्या यूजफुल होगा बेटे? मानचित्र। मानचित्र क्या है? चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। चपटी मतलब प्लेन। पेपर कैसा होता है? प्लेन। आप ये बोर्ड देख रही हैं, प्लेन है ना, ग्लोब की तरह राउंड तो नहीं है। तो क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह का, कंप्लीट पृथ्वी का भी हो सकता है, या उसके किसी एक भाग का, कोई भी भाग हो सकता है पृथ्वी का जिसका हमने अध्ययन करना है, उसका पैमाने यानी कि स्केल के माध्यम से खींचा गया, स्केल के माध्यम से चपटी सतह पर, एक प्लेन सरफेस पर खींचा गया चित्र है, उसे हम मानचित्र कहते हैं। आगे देखिए बेटा, लेकिन ये गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करना असंभव है। सोचिए बेटा, ये ग्लोब है। अब हम इस ग्लोब को खोलकर इसे हम प्लेन पेपर बनाना चाहें तो थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। हम उतनी सफाई से उसको बिल्कुल प्लेन चपटा नहीं कर सकते। एक राउंड को आप देखिए ना, एक कोई राउंड बॉल है,
आप प्लास्टिक की जो बॉल है, आप उस प्लास्टिक की बॉल को खोलकर अगर प्लेन करना चाहें तो उसमें हमें बहुत मुश्किल होती है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। हमारी बहुत सी ऐसी जरूरतें हैं जिसमें हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र के कुछ तथ्यों को दिखाता है। जो मानचित्र है वो छोटे क्षेत्र के तथ्यों को भी दिखाते हैं, और कुछ मानचित्र ऐसे हैं जो बड़े क्षेत्र के तथ्यों को भी दिखाते हैं। ठीक है, मानचित्र हमारे लिए दोनों ही प्रकार से उपयोगी हैं। अगर हमें किसी छोटे क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो हम छोटे क्षेत्र का मानचित्र बना सकते हैं, और यदि हमें किसी बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो हम बड़े क्षेत्र का भी आपका मानचित्र बना सकते हैं। दूसरे, मानचित्र एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। मतलब मानचित्र जो है हम उन्हें एक सभी मानचित्र को मिलाकर हम एक बुक भी बना सकते हैं जिसमें डिफर राज्यों के, डिफर कंट्रीज के, देश के उसमें मानचित्र होते हैं। ठीक है, अलग अलग मानचित्रों की अलग अलग जो मानचित्र हैं, जब हम उनको मिलाकर उनकी एक ही बुक बना देते हैं तो उस बुक को क्या कहा जाता है बेटे? एटलस। उसको क्या कहते हैं हम? एटलस। एटलस क्या है कि एटलस के अंदर विभिन्न टाइप के मानचित्र होते हैं जो अलग अलग पैमाने पर बनाए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग स्केल पर बनाए जाते हैं। तो आपकी बुक में भी लिखा है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है? तब वह एटलस बन जाता है। मींस एक बुक, जैसे हमारी बुक में बहुत से पेजेस होते हैं, ऐसे एटलस में बहुत सारे मानचित्र इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो ऐसी बुक को हम एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींचे गए मापों पर आधारित है। आपको पता है मैप है, तो मैप जरूरी तो नहीं है कि सारा एक ही टाइप का पृथ्वी के एक ही भाग का होगा। पूरी पृथ्वी का भी हो सकता है, उसके किसी एक राज्य का हो सकता है, किसी एक जिले का हो सकता है, या पूरे के पूरे देश का हो सकता है। तो वो मैप जो है अलग अलग पैमाने पर बने होंगे। ठीक है, इसलिए लिखा एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होते हैं। ग्लोब मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी हासिल होती है। अब जो मानचित्र है वो हमें ज्यादा जानकारी हासिल कराते हैं, और जबकि ग्लोब जो है हमें कम जानकारी हासिल कराते हैं। ठीक है, मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब यदि हम मानचित्र के प्रकार देखें, मानचित्र के प्रकार, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा मानचित्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा भौतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है बेटा? भौतिक मानचित्र। अब ये भौतिक मानचित्र क्या होता है? ठीक है, 3 टाइप के हैं मानचित्र। पहला मानचित्र है हमारा भौतिक मानचित्र, और भौतिक मानचित्र में क्या है? जैसे बेटा अलग अलग पर्वतों को, पठार, नदियां, ठीक है, इनका जब हमने विवरण दिखाना हो, इनके बारे में हमने जानकारी हासिल करनी हो, किसी महासागर को दर्शाना हो, तो इस प्रकार की चीजों को जो दिखाते हैं उन्हें भौतिक मानचित्र कहते हैं। देखिए बेटा, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां, मतलब जो नेचुरल फीचर्स हैं हमारी अर्थ के, जैसे कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, महासागर है इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र हैं उन्हें हम भौतिक मानचित्र या फिर उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। हम इन्हें कौन सा मानचित्र बोलते हैं? उच्चावच मानचित्र। समझ गए बेटा? भौतिक मानचित्र क्या है? जो पृथ्वी के नेचुरल फीचर्स, मतलब पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं, स्थल आकृतियों को, जैसे कि पर्वत, क्या क्या आ सकते हैं इसमें? पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, महासागर इत्यादि। ठीक है, ये तो हो गया आपके मानचित्र का पहला प्रकार। दूसरा है आपके मानचित्र का सेकंड जो है वो है आपका राजनैतिक मानचित्र। देखिए, दूसरा है आपका राजनीतिक मानचित्र। इस मानचित्र में क्या होता है बेटा? इसमें हम किसी देश को, किसी राज्य को, उसके किसी एक जिले को, गांव को या नगर के बारे में बातचीत करते हैं।
मतलब एक ऐसा मानचित्र जिसमें राज्य, नगर, शहर, गांव आदि दर्शाए जाते हैं या उनकी सीमाएं, उनकी बाउंड्री दर्शाई जाती है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब राजनीतिक मानचित्र पर क्या है? राज्य, जिले, राज्यों, जिलों, नगरों, गांवों आदि की सीमाओं को दिखाने वाले मानचित्र। कौन से मानचित्र हैं बेटे? ये आपके राजनीतिक मानचित्र। ठीक है। तीसरा है आपका थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र है बेटा? थीमेटिक मानचित्र। अब ये थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं बेटा? थीमेटिक मानचित्र वो, जैसे कि आपने किसी सड़क का मानचित्र बनाना है, सड़क का, बारिश के बारे में, वन हो गए, उद्योग हो गए, उनके बारे में जो हम मानचित्र बनाते हैं उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। देखिए आप अपनी बुक पर कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मतलब कि क्या क्या दिखा दिया इसमें? उन्होंने वन, वर्षा, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। कौन से हो गए बेटा आपके? थीमेटिक मानचित्र।